हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल के सीरीज में हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे और आज हम बिहार के भूगोल में बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। ये क्वेश्चंस आया है पेडोलॉजी। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या उसे अपोढ़ भी कहते हैं या कछारी मिट्टी भी कहते हैं पाई जाती है। कितने क्षेत्र में? 90% क्षेत्र में। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार वाले पार्ट में बांटा गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार मिट्टी को 4 पार्ट में बांटा गया है। पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। ये उत्तर बिहार की मिट्टी है। दक्षिण बिहार की मिट्टी में है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे दक्षिण बिहार में करैल केवाल के नाम से जाना जाता है और लाल पीली मिट्टी जिसे दक्षिण बिहार में बलथर बोलते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। जैसा हमने पढ़ा, पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में बांगर और खादर मिट्टी। तो पर्वतपादीय मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं पहले। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के पास पाई जाती है। जैसा कि आपको नाम से ये स्पष्ट है, पर्वतपादीय। पाद का मतलब नीचे होता है, यानी पर्वत के, ये अगर पर्वत है इसके नीचे पाया जाने वाली मिट्टी को पर्वतपादीय मिट्टी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सुमेश्वर श्रेणी है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि मिट्टी पाई कहाँ जाती है और मिट्टी का मुख्य फसल क्या है, उसमें कौन कौन से मुख्य फसल होती है। उसके बाद है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इसे आप चाहें तो मैप से भी देख सकते हैं। ये जो मिट्टी है, ये वाला, इसे बोलते हैं पर्वतपादीय मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? सोमेश्वर श्रेणी है। तो सोमेश्वर श्रेणी के नीचे वाले जो भी मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतपादीय मिट्टी कहते हैं। और उसके बाद है तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक जो भी ये मिट्टी पाई जाती है इसे हम तराई मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं, इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। पर्वतपादीय मिट्टी किसके लिए अनुकूल थी? धान और गन्ने के लिए। और तराई मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, यानी कि आज एक साल आया और अगले 5 साल तक वहाँ बाढ़ का पानी पहुँचा ही नहीं, तो मिट्टी पुरानी हो गई, इसलिए उससे पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। ये याद रखना है। इस मृदा में चूना और पोटास बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। तो धान और गन्ना तो सब में कॉमन है। तराई मिट्टी में पटसन है और इसमें मक्का और तंबाकू।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो घाघरा और गंडक दोआब, जो घाघरा नदी यहाँ यूपी से होते हुए आती है और एक गंडक दोआब है गंडक नदी, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके बीच का जो भी मिट्टी है इसे हम बांगर मिट्टी बोलते हैं या पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इस वाले एरिया को पर्वतपादिया, इस वाले मिट्टी को तराई मिट्टी। उसके बाद है नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नवीन नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। इसे मैप से देख लेते हैं कि नवनिर्मित जलोढ़ या खादर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्से से लेकर, क्योंकि यहाँ पे गंडक नदी जो आती है इसमें, उसके बाद है बूढ़ी गंडक, उसके बाद है बागमती, उसके बाद है कोसी, इधर है महानंदा। तो ये जो भी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है इसे हम बोलते हैं खादर मिट्टी, क्योंकि ये नदियों द्वारा हर साल बाढ़ के द्वारा अपवाह करके लाई जाती है। उसके बाद है दक्षिण बिहार की मिट्टी। पहले उत्तर बिहार की मिट्टी में क्या क्या हमने पढ़ा? पर्वतपादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, खादर और बांगर। उसके बाद दक्षिण बिहार की मिट्टी में देखते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। जल प्लावित का मतलब जल से भरा रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। बक्सर से भागलपुर यानी कि गंगा बक्सर में प्रवेश करती है और भागलपुर से निकलती है, तो इस 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, करीब 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं 8 किलोमीटर, तो ये वाला जो एरिया होगा वहाँ पे टाल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदी जो बिहार का भूभाग है वो लगभग ऐसे है, बिहार नदी ऐसे जा रही है तो ये झुका हुआ है ऐसे की तरफ, इसलिए गंगा नदी बीचों बीच जा रही होती है। तो यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे मैप से देख लेते हैं टाल मिट्टी को। इसे टाल मिट्टी या गंगा कगारी मिट्टी दोनों मिलाकर के ही बोलते हैं। तो आप मैप में से समझें कि यहाँ बक्सर से लेकर के ये भागलपुर तक का जो एरिया में मिट्टी पाई जाती है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं टाल मिट्टी क्षेत्र। ये निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। यहाँ पे पानी का जल जमाव देखने को मिलता है जब भी बारिश होती है, गंगा का स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम करेल कैवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या हैं? मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं है। इसे मैप से देख लेते हैं करल केवाल, और उसके बाद टाल क्षेत्र की मिट्टी को हमने देख चुके हैं। कगारी मिट्टी को भी देख लेते हैं। तो जो कगारी मिट्टी है और करल केवाल मिट्टी है, ये बक्सर का एरिया, यहाँ पे रोहतास का कुछ एरिया, ये उत्तरी गया का कुछ एरिया मिला करके ये लगभग भागलपुर तक चला जाता है। बलथर मिट्टी के साथ कुछ क्षेत्र कॉमन हो जाता है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? करल केवाल मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं। उसके बाद है लाल पीली यानी बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से
पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह मिट्टी लाल क्यों होती है? तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण होती है और इसका प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। जो भी मिट्टी जिसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर है वहाँ पे कभी भी धान, गेहूँ जैसे फसल नहीं उगाए जाएंगे, वहाँ पे मोटे अनाज ही उगाए जाएंगे, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। इन्हें कम पानी और कम खाद्य पदार्थ के कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ से बलथर मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया से लेकर के यहाँ भागलपुर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे गया, औरंगाबाद, अरवल वाले क्षेत्र में। उसके बाद है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लेटराइट मिट्टी के भी अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं, यानी ये मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। इस मृदा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर आदि चट्टानों के विघटन से और अपघटन से हुआ है, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। आपको पता है कि कैमूर और रोहतास वाले एरिया में हमें चूना पत्थर मिलता है, तो वहाँ पे जो भी मिट्टी होगी उसमें चूना पत्थर की अधिकता होगी, वहाँ बलुआ पत्थर होगा, क्योंकि ये कैमूर और रोहतास विंध्यन पहाड़ी का ही हिस्सा है। यहाँ घाटियों में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें बालू की अधिकता होती है। इस मृदा में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि की कृषि की जाती है। इसे आप लाल पीली मिट्टी को देख सकते हैं यहाँ पे। ये कैमूर और रोहतास वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है। अब जो भी हमने थ्योरी पढ़ा उससे संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? तो ये अपोड़ प्रकार की हैं। अपोड़ को ही जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो गंगा की जो भी गंगा का मैदानी भाग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टियाँ ही लगभग पाई जाती हैं। गंगा यहाँ से बीचों बीच निकलती है और यहाँ से हमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और इधर से हमें सोन, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदियाँ मिलती हैं और ये सब भी जलोढ़ मिट्टी का स्रोत है। तो आंसर क्या होगा? बी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के लगभग हर एक जिले में पाई जाती है। अगर एक लाइन में अगर आपको कहना हो, उदाहरण के लिए ऑप्शन में जो दिया है सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा, आप इधर देख सकते हैं कि पूर्णिया यहाँ पे है, सहरसा यहाँ पे है और ये हमारा दरभंगा है। तो यहाँ से यहाँ से जो भी नदी आएगी उसके साथ तो जलोढ़ मिट्टी ही संबंधित होगी। तो उपरोक्त क्या होगा? सभी। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी। दलदली मिट्टी किसे बोलते हैं? तराई मिट्टी जो है उसे ही दलदली मिट्टी बोलते हैं। तो जो भी इस शिवालिक चट्टान से सटा हुआ जिला होगा वहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाएगी। तो किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो गया और सुपौल हो गया। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी? तीनों में दलदली मिट्टी पाई जाएगी। तो आंसर क्या होगा? डी। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के दक्षिणी हिस्से में ये वाला जो एरिया होता है उसमें पाई जाती है। नालंदा, मुंगेर, भागलपुर सब में पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में हमने पढ़ा था कि बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बलथर मिट्टी कहाँ की मिट्टी है? दक्षिणी गंगा के मैदान की मिट्टी है। उत्तरी गंगा के मैदान में हमने पढ़ा था पर्वतपादीय, तराई, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है।
तो छोटा नागपुर के उत्तरी भाग वाला कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, सटा हुआ है। तो इस एरिया में हमें लेटराइट मिट्टी मिलती है। बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, तो बिहार के नवादा जिले में चमकती मिट्टी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है और अभ्रक मिट्टी को एक चमकीला गुण प्रदान करता है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा करैल केवाल मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार में से 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। तो आंसर क्या होगा, ए। बिहार में भांगर या बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर किसे बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। तो इस किस एरिया में मिलती है, तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार, हमने अभी भी क्वेश्चन देखा था इसका, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सारण क्षेत्र में मिलती है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार क्या है, तो ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, बक्सर से लेकर के भागलपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कौन सा है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में ये पाई जाती है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो बिहार की तराई प्रदेश भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है, ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो पटना, बाढ़ और मोकामा और बढ़िया ताल तक है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी इलाके में पाया जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। इस वाले एरिया में बलथर मिट्टी पाया जाता है। तो आंसर होगा बी। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कैमूर वाले क्षेत्र में, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है, तो कोसी और महानंदा नदी घाटी में भी खादर मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है, गंगा की घाटी में भी मिलती है और गंडकी की घाटी में मिलती है। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो ये चंपारण है, ये इसका उत्तरी पश्चिमी भाग जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें भाबर, ये पर्वतपादीय मैदान का मिट्टी के नीचे वाले मैदान को भाबर बोलते हैं। बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं, तो भाबर का क्षेत्र कहते हैं। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो ये पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह क्या है, तो हमने पढ़ा था, भांगर मिट्टी में धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और जूट किया जाता है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है, तो धान, गेहूँ, गन्ना और चना है। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है, तो यह है दलहन, तिलहन और गेहूँ। इसमें धान वगैरह नहीं होता है क्योंकि बहुत ही कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें मोटे अनाज ही जनरली उगाया जाता है। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो तराई मिट्टी में गन्ना, धान और पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह है धान, गेहूँ, चना और जूट। खादर उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए इसमें धान, गेहूँ, गन्ना और जूट जैसे फसल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो यह है दलहन फसलें यानी अरहर, ज्वार और बाजरा। कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो ये भागलपुर में पाई जाती है, यह याद रखना है, कांप मिट्टी भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है, तो नवादा जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी, हमने पढ़ा अभी थियरी में कि यहाँ की मिट्टी चमकीली होती है क्योंकि अभ्रक यहाँ की मिट्टियों में पाया जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो करैल केवाल मिट्टी को
करल केबाल मिट्टी बोलते हैं यहाँ पे। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या अपोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किससे? तो ये आच्छादित है कछारी मिट्टी से, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई क्या है, यानी ये कितने नीचे तक पाया जाता है? तो ये 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? तो खगड़िया जिला में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये होगा दलदली मिट्टी। उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र के कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर डी नहीं बी होगा, क्योंकि पलथर मिट्टी दक्षिण गंगा के मैदान में पाई जाती है, दलदली मिट्टी तो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बिहार के वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट डेटा के साथ उनके जो ISFR आया था 2023 का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।